तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिलसिलेवार तंज भरे हमलों के बाद रविवार को महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे। इस बैठक को 2024 के आम चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के तहत तेलंगाना के सीएम क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इशारों में केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, आज निचले स्तर की राजनीति हो रही है और वो मिलकर बड़े बदलाव के लिए काम करेंगे और इस मुहिम में दूसरे नेताओं को भी जोड़ेंगे। केसीआर ने बाद में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मुलाकात की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि आज देश की राजनीति और विकास की गति 75 साल की आज़ादी के बाद भी जो हालत है उस पर चर्चा करने के लिए मैं महाराष्ट्र आया हूं। उद्धव जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, सहमति बनी। देश के विकास के लिए गति बढ़ाने, कुछ ढांचागत और गतिबद्ध बदलाव के लिए चर्चा हुई। देश में कई अन्य लोग हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। कुछ दिनों बाद हैदराबाद या कहीं और बैठेंगे और चर्चा करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले को टालने के अंतिम प्रयासों के बीच भारत ने कीव स्थित दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी के स्टाफ के परिजनों को स्वदेश लौटने को कहा है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा मिली है। वहीं भारत ने यूक्रेन में रह रहे छात्राओं समेत सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि अगर यूक्रेन में प्रवास बेहद ज़रूरी नहीं है तो वे तुरंत स्वदेश लौट आएं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के मंडराते खतरे के बीच भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर सभी भारतीय नागरिकों सभी उपलब्धियां, व्यावसायिक और चार्टर फ्लाइट के विकल्प तलाशने को कहा है ताकि वे देश छोड़कर जा सकें। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया, यूक्रेन के मौजूदा हालात में उच्च स्तरीय तनाव और अनिश्चितताओं के मद्देनज़र रखते हुए सभी भारतीय नागरिकों जिनका प्रवास आवश्यक नहीं है और सभी भारतीय छात्राओं जिनके अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को रांची की विशेष सीबीआई अदालत सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। सीबीआई के विशेष अभियोजक बीएमपी सिंह ने पीटीआई भाषा को रविवार को बताया कि विशेष अदालत ने शनिवार को निर्देश दिया कि 15 फरवरी को दोषी करार दिए गए 41 आरोपियों में से अदालत में पेश हुए 38 दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी। कर्नाटक में रविवार देर रात बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल कल कर्नाटक में शिवमोगा जिले में 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या होने के कारण तनाव बढ़ गया है। घटना रात 9 बजे घटी। मिली जानकारी के अनुसार विक्टिम का नाम हर्षा है। वहीं पुलिस की माने तो शुरुआती जांच में इसे हिजाब विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जांच के दौरान पता चला कि हर्षा ने हाल ही में अपने फेसबुक प्रोफाइल पर हिजाब के खिलाफ और भगवा शॉल के समर्थन में पोस्ट लिखी थी। इस घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा, 4 से 5 युवक के समूह ने एक 26 साल के युवक की हत्या कर दी। मुझे नहीं पता कि इस हत्या के पीछे किस संगठन का हाथ है। फिलहाल शिवमोगा में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए एहतियात के तौर पर शहर के सभी स्कूल और कॉलेज को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। साल 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटक मामले में 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाए जाने के विशेष अदालत के फैसले की सराहना करते हुए भाजपा की गुजरात इकाई द्वारा किए गए ट्वीट को ट्विटर ने एक विवाद के बाद हटा दिया है। गुजरात भाजपा के प्रवक्ता युगनेश दवे ने रविवार को कहा, 2008 के सिलसिलेवार बम विस्फोटक के फैसले पर किए गए पोस्ट को किसी की शिकायत के बाद ट्विटर ने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि यह ट्वीट अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए किया गया था। इस ट्वीट में एक कार्टून डाला गया था। कार्टून में कुछ पुरुषों को टोपी पहने हुए दिखाया गया था जो फांसी के फंदे से लटके हुए थे।
इसकी पुष्टि भूमि में एक तिरंगा और बम विस्फोटक का दृश्य को दर्शाने वाला एक चित्र था, जिसके ऊपरी हिस्से में दाएं कोने पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था।